नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्प्रेक्षा क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है। इस वीडियो में हम जानेंगे 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके उत्तर और साथ में जो है इसका व्याख्या को भी जानने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड 2026 की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अंत तक जरूर देखें और खुद को टेस्ट भी करते। आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए बोला जा रहा है द्रव्यमान संख्या पर, बी बोला जा रहा है परमाणु संख्या पर, सी हमारा परमाणु त्रिज्या पर, ऑप्शन नंबर डी बोला जा रहा है परमाणु संयोजकता के आधार पर। तो आप सभी जानते होंगे आधुनिक जो है आवर्त सारणी किसके आधार पर बनाया गया था? तो परमाणु की संख्या पर बनाया गया था। इसका व्याख्या देखेंगे तो हेनरी मोसली ने तत्वों को परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या के आकार पर जो है क्या किया था, अनुसार वर्गीकृत किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आप चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस आधार पर थी? तो बताइए। ऑप्शन ए बोला जा रहा है परमाणु संख्या पर, बी है द्रव्यमान संख्या पर, सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, डी बोला जा रहा है रासायनिक गुण पर। कि जो है आवर्त सारणी जो था किस पर था? तो द्रव्यमान संख्या पर था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्याख्या में देखेंगे मेंडलीव ने तत्वों को उनके द्रव्यमान यानी जो है परमाणु द्रव्यमान के अनुसार क्या किया था? तो वर्गीकृत किया था। ऊपर हम क्या देखे थे? परमाणु संख्या, और ये देख रहे हैं मेंडलीव द्वारा जो है क्या किया गया था? तो परमाणु द्रव्यमान को जो है वर्गीकृत किया गया था। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कुल कितने समूह है? ऑप्शन ए बोला जा रहा है 8, बी बोला जा रहा है 7, सी हमारा है 18, ऑप्शन नंबर डी बोला जा रहा है 10। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कुल कितने समूह थे? तो इसमें जो है टोटल 18 समूह है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह होते हैं। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कुल कितने आवर्त होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कुल कितने आवर्त होते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए बोला जा रहा है 6, बी है 7, सी 8, ऑप्शन नंबर डी हमारा 10 बोला जा रहा है। तो अभी देखेंगे वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है? तो इसको जो है 7 पंक्तियों में जो है क्या किया गया है? तो विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन ए बोला जा रहा है ऑक्सीजन, बी हमारा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी हमारा नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत का सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व जो है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत का ऋणात्मक तत्व है। इसका एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, क्षारीय धातु आवर्त सारणी में किस समूह में होते हैं? ऑप्शन ए एक समूह में, बी बोला जा रहा है दूसरा समूह, सी जो है 17वां समूह, और ऑप्शन नंबर डी हमारा 18वां समूह बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, जो भी क्षारीय धातु होते हैं, क्षारीय धातु वो जो है समूह 1 में रखा जाता है। जैसे आप लोग ये सभी क्षारीय धातु है, जैसे Li, Na, K, ये सभी जो है फर्स्ट समूह में रखा जाता है क्योंकि ये क्षारीय धातु है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, अक्रिय गैस आवर्त सारणी में जो है किस समूह के अंतर्गत रखे जाते हैं? ऑप्शन ए समूह 1 में, बी है समूह 8 में, सी हमारा 18 नंबर समूह में, और ऑप्शन नंबर डी 17 नंबर समूह में। जो भी अक्रिय गैस होते हैं, जैसे मान लीजिए हीलियम है, नियोन है, जो भी हीलियम गैस है वो सभी को जो है 18 समूह के अंतर्गत रखा जाता है, यानी अक्रिय गैस को 18 के समूह में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक ही समूह में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या कैसी होती है? ऑप्शन ए घटता है, बी बोला जा रहा है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक ही समूह में नीचे जाने पर जो है परमाणु त्रिज्या कैसी होती है? तो बढ़ती रहती है। इसीलिए जो है अगला जो है हर अगला कक्षा के जुड़ने से पहले परमाणु का आकार क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या होती है। ऑप्शन ए बढ़ती है, बी बोला जा रहा है घटती है, सी हमारा समान रहती है, डी बिल्कुल नहीं बदलती है। तो ये हमारा राइट हो जाता है। एक ही आवर्त में जो है बाएं से जब हम दाएं लेके जाते हैं तो उसकी त्रिज्या कैसी होती है? तो ऊपर की ओर कैसी होती है? तो बढ़ती है। यानी जो है प्रभावीय नाभिकीय आकर्षण बढ़ने से त्रिज्या कैसी होती है? तो घटती है। ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, समूह 17 के तत्व कहलाते हैं। जो भी समूह 17 के अंतर्गत कहलाएंगे वो सभी तत्व को हम किस नाम से जानते हैं? तो सभी को जो हैलोजन के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी है।
देखेंगे समूह 17 के तत्व जो है हैलोजन कहलाते हैं, जैसे हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सभी जो है कैसा तत्व है, तो हैलोजन इसको बोलते हैं और इस समूह 17 के अंतर्गत रखे जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है समूह 18 के तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन ए हमारा ये क्षारीय होते हैं, बी उप क्षारीय होते हैं, सी हमारा अकेलीय गैस है, ऑप्शन नंबर डी हैलोजन है। तो अभी जस्ट बताएं हैं 18 समूह के अंतर्गत जो भी रखा जाता है वो सभी अक्रिय गैस होता है, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ये समूह 18 के अंतर्गत रखे जाते हैं जो कि अक्रिय गैस के समूह में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा धातु और अधातु के बीच आने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। मान लीजिए हमारा इस साइड धातु है, इस साइड अधातु है, बीच में जो आएगा वो क्या कहलाएगा, तो वो जो है उपधातु के नाम से जानते हैं, ये जो है उपधातु कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से आ सकते हैं, सिलिकॉन आते हैं, आर्सेनिक आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है सबसे बड़ा धातु कौन सा है। ऑप्शन ए बोला जा रहा है पोटेशियम, बी बोला जा रहा है सीजियम, सी बोला जा रहा है लिथियम, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो सबसे बड़ा जो धातु हो जाता है सीजियम जो है सबसे बड़ा धातु है, इसकी परमाणु त्रिज्या के आधार पर ही सबसे बड़ा धातु सीजियम है। किसके आधार पर बोला जा रहा है, तो परमाणु त्रिज्या के आधार पर जो है सबसे बड़ा धातु है सीजियम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटा अधातु कौन सा है, यानी सबसे छोटा जो अधातु का नाम बताना है। ऑप्शन ए बोला जा रहा है हीलियम, बी हमारा हाइड्रोजन, सी हमारा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्लोरीन। तब सबसे छोटा अधातु जो हो जाता है वो हीलियम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। किस आधार पर बोल सकते हैं, तो परमाणु सबसे छोटा, परमाणु त्रिज्या जो है सबसे छोटा होता है, इसीलिए जो हीलियम जो है अधातु है। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है तत्व की स्थिति आवर्त सारणी में जो है किस पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है, परमाणु द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करते हैं, परमाणु के भार पर निर्भर करती है। तो ये जो हमारा तत्व की स्थिति जो है आवर्त सारणी में जो है परमाणु क्रमांक यानी कितने नंबर पर है उसकी परमाणु क्रमांक के अनुसार जो है वो निर्भर करती है। परमाणु क्रमांक के अनुसार ही स्थान क्या होता है, तो तय होता है, ये जो है किस स्थान पर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। आप देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन ए बोला जा रहा है रासायनिक गुण के अनुसार, बी हमारा बोला जा रहा है परमाणु संख्या के अनुसार, सी हमारा द्रव्यमान संख्या के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी घनत्व के अनुसार। तो ये जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी होते हैं उसमें जो है कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, तो इसमें जो है परमाणु के संख्या के अनुसार जो है उसको व्यवस्थित किया जाता है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में जो हेनरी मोसले ने जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या किया गया, तो बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाएंगे और नोट करते जाएंगे अगर पेन कॉपी के साथ है तो। 17 नंबर क्वेश्चन है समूह में सभी तत्व को संयोजकता होती है। ऑप्शन ए बोला जा रहा है समान होता है, बी अलग अलग होता है, सी हमारा घटती है या बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है कैसा हो जाता है, सभी समूह के जो तत्व होते हैं उसकी संयोजकता कितनी होगी, तो समान होगी। एक ही समूह के तत्व को बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो बाह्य जो कक्ष होगी उसके जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी कैसी होगी, तो वो जो है समान होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा मेंडलीव के अनुसार जो हाइड्रोजन की स्थिति कैसी थी। ऑप्शन ए क्षारीय धातु पर थी, बी बोला जा रहा है हैलोजन पर था, सी हमारा स्पष्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बोला जा रहा है नोबल गैस पर था। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मेंडलीव के अनुसार जो हाइड्रोजन की स्थिति क्या है, तो अभी स्पष्ट नहीं है। हाइड्रोजन के अणु क्षारीय और हैलोजन दोनों जो है मेल रखते हैं, इस कारण से जो है स्पष्ट स्थिति नहीं थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है मेंडलीव ने आवर्त सारणी में जो है रिक्त स्थान को क्यों छोड़े हैं। ऑप्शन ए बोला जा रहा है गलती से, बी बोला जा रहा है भविष्य के तत्व के लिए छोड़े गए हैं, सी बोला जा रहा है स्थान की कमी के कारण छोड़े हैं या सजावट के लिए छोड़े हैं। तो आप सभी को पता है मेंडलीव जो है आवर्त सारणी में रिक्त स्थान इसीलिए छोड़े हैं क्योंकि भविष्य में जो है कोई भी नया तत्व का निर्माण होगा तो उसके अंदर हम रख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने जो है भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के स्थान को छोड़ा है, जैसे गिलेलियम हो जाएगा, स्केडियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी में जो है किसने दी थी। ये जो आवर्त सारणी है इसको जो है किसने दी थी। ऑप्शन ए बोला जा रहा है मेंडलीव, बी बोला जा रहा है न्यूटन, सी हमारा बोला जा रहा है हेनरी मोसली,
ऑप्शन नंबर डी बोला जा रहा है रदरफोर्ड। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसको जो है हेनरी मोसली द्वारा दिया गया है। इसमें जो है हेनरी मोसली ने जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है क्या किया था, आवर्त सारणी का निर्माण किया था। यहीं पर देखेंगे मेंडलीव वो जो है परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आवर्त सारणी को क्या किया है, तो निर्माण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव की सारणी में कुल कितने आवर्त थे। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो है कुल जो है 6 कितने हैं, तो 6 आवर्त है। मेंडलीव की सारणी में केवल 36 पंक्तियां है, यानी जो है पीरियड थे। ऑप्शन नंबर जो है सी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान में रखना है, ये जो 6 थे वो कैसा था, तो किस आकार में था, तो 36 के आकार में था। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लिथियम सोडियम पोटेशियम किस समूह में होते हैं। तो ये जो है एक समूह में होते हैं, यानी फर्स्ट समूह में होता है, क्योंकि ये सभी जो है क्षारीय धातु है और समूह एक के अंतर्गत ये सभी क्या होते हैं, तो आते हैं। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप सभी अपना भी टेस्ट करते जाएं, पढ़ लिए हैं तो। अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन ए परमाणु भार पर होते हैं, बी हमारा परमाणु क्रमांक पर होते हैं, सी हमारा संयोजकता पर होते हैं, और डी बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या पर होते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर किस प्रकार हो जाएगा, तो इसके जो है फलन कैसे हो जाएगा, तो परमाणु क्रमांक के अनुसार जो है इसका फलन निर्धारित किया जाएगा, और आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जो है गुण परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है आवर्ती को फलन होते हैं। आप देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी होती है। ऑप्शन ए फ्लोरीन है, बी बोला जा रहा है क्लोरीन, सी हमारा फेसियम, और ऑप्शन नंबर डी हमारा हीलियम। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेसियम जो है सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या होती है, क्योंकि जो है ये सारणी के सबसे नीचे और बाएं और की तत्व की त्रिज्या अधिक होती है, इसीलिए जो है इसका लिया गया राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। 25 नंबर क्वेश्चन है, अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है। जो भी अक्रिय गैस होंगे इसकी गैस कैसा हो जाएगा, तो ये जो हमारा इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अक्रिय गैस के बाहरतम कक्ष में जो है पूर्ण इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इस कारण से वो जो है अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। ये जो है अपना क्या करते हैं, तो पूरा कर लेते हैं। इसके अंदर जो है पूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ना किसी से लेते हैं ना किसी से साझा करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी होती है। ऑप्शन ए हीलियम, बी बोला जा रहा है हाइड्रोजन, सी फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या जो है हीलियम का है, यानी जो हीलियम सबसे ऊपरी और दाईं ओर से है, इसीलिए अतः इसकी त्रिज्या सबसे छोटी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधातु है। ऑप्शन ए बोला जा रहा है सोडियम, बी हमारा लोहा, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी हमारा कैल्शियम। इसका जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सब कौन अधातु है, तो इसमें देखेंगे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एक अधातु है जो कि गैस के रूप में पाई जाती है, जो कि सुचालक नहीं होता है, किसका, तो विद्युत का नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखना है आप सभी को। 28 नंबर क्वेश्चन है, आर्किटेट नियम का अर्थ क्या होता है। तो इसमें देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना, तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी सभी तत्व पूर्ण बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे हमारा वो जो था 2 8 8 2 इस वाले में। इसका जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। आप देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, संयोजकता किस पर निर्भर करती है। प्रोटॉन की संख्या पर, बाह्यतम कक्ष की जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर, सी बोला जा रहा है न्यूट्रॉन पर, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन की गति पर निर्भर करता है। तो इसका जो है निर्भर जो करता है वो बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर जो है संयोजकता को निर्भर किया जाता है। संयोजकता जो है वो एक संख्या जो कि बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर या साझा करके जो है स्थिति को क्या करते हैं, तो प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव की सारणी में समान गुण आधारित थे। ऑप्शन ए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, संयोजकता, सी बोला जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, द्रव्यमान संख्या पर जो है समान गुण आधारित थे। मेंडलीव ने जो है समान रासायनिक गुण वाले तत्व को एक समूह में क्या किए हैं, तो व्यवस्थित किए यानी रखे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, तत्व के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। ऑप्शन ए जो है सजावट के लिए, पढ़ाई आसान करने के लिए, मनोरंजन के लिए, इतिहास जानने के लिए। तो तत्वों को जो है वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी थी पढ़ाई को जो है आसान करने के लिए। बहुत सारे तत्व होने से जो है वर्गीकरण आवश्यक हो गया ताकि उन्हें जो है साझा जा सके, इसीलिए जो है किया गया। ऑप्शन नंबर बी है। अब देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है,
आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों की स्थिति किससे निर्धारित होती है? तो आधुनिक जो अभी वर्तमान समय में जो ये चल रही है आवर्त सारणी, उसमें जो है किस पर निर्भर करती है? तो परमाणु संख्या पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। इसकी व्याख्या देखेंगे तो सभी तत्व के स्थान निर्धारण का है एकमात्र आधार परमाणु क्रमांक है, यानी संख्या है। देखेंगे अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, लेथेनाइट एवं एक्टिनाइट किस ब्लॉक में आते हैं? ऑप्शन ए बोला जा रहा है एस ब्लॉक, बी बोला जा रहा है पी ब्लॉक, सी हमारा डी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी एफ ब्लॉक। ये देखेंगे तो ये जो है अंदरूनी संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक में रखे जाते हैं। किसको रखे जाते हैं? तो हमारा ये जो है लेथेनाइट एवं जो है एक्टिनाइट, इस दोनों को रखे जाते हैं किस में? तो एफ ब्लॉक के अंतर्गत रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त में दाईं ओर जाते हैं और समय से ऊर्जा स्तर पर क्या परिवर्तन होता है? ऊर्जा स्तर घटता है, ऊर्जा स्तर समान रहता है, ऊर्जा स्तर बढ़ता है या ऊर्जा स्तर समाप्त हो जाता है? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाता है? तो ऊर्जा स्तर समान हो जाता है। एक ही आवर्त में सभी तत्व का ऊर्जा स्तर समान होता है। लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जो है उपधातु है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी क्लोरीन, सी सोडियम, डी हीलियम। देखेंगे तो जो है हमारा सिलिकॉन आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन जो है धातु और अधातु दोनों के गुण दिखते हैं, इसीलिए जैसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे जो हम उपधातु के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इसका परिभाषा जान लीजिए, उपधातु किसे कहेंगे? तो धातु और अधातु के दोनों गुण समान मिलते हैं, उसी को हम उपधातु कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से जुड़े 35 VVI प्रश्नों उत्तर और इसके साथ जो है कंसेप्ट को भी समझे। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी स्टार्ट होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें उत्प्रेक्षा क्लासेज को।